जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी बात रख रहा हूं जो बहुत गंभीर विषय भी है और आप सबकी नॉलेज में वो बात होनी भी चाहिए। आप लोगों ने पंचक के बारे में तो सुना होगा। पंचक क्या होते हैं? अक्सर घर में अगर किसी की मृत्यु हुई है और वो पंचक में हुई है तो पंडित जी कहते हैं कि भाई अब 5 लोगों की मृत्यु का योग बन रहा है, इसलिए पंचक की शांति, पंचक की पूजा होनी है। यानी पंचक वो होता है जो किसी कार्य की कनेक्टिविटी को कंटिन्यू करता है। यानी घर में यदि मौत का सिलसिला शुरू हुआ है तो अगली 5 मौतें उस घर में हो, ऐसी संभावना बन जाती है। इसलिए पंचक को बड़ा ही घातक माना जाता है। ये बात मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं? क्योंकि इस बार श्राद्ध पक्ष का जो आरंभ होगा उससे पहले पंचक ही होंगे। अब पंचक के बाद में श्राद्ध पक्ष आरंभ हो रहा है। इसमें नई बात क्या है? तो सनातनियों, इस बात को जरा ध्यान से समझिए कि इस बार 18 सितंबर को जब पूर्णिमा का पहला श्राद्ध होगा, उस दिन चंद्र ग्रहण होगा। श्राद्ध पक्ष की शुरुआत ही ग्रहण से हो रही है। और बात केवल इतनी सी नहीं है, उसके पश्चात जब अमावस्या आएगी, ये श्राद्ध पक्ष पूर्ण होगा 15 दिन के पश्चात, उस दिन सूर्य ग्रहण होगा। अब इस कॉम्बिनेशन को समझ लीजिए कि श्राद्ध पक्ष का आरंभ और अंत ग्रहण से हो रहा है और श्राद्ध पक्ष के आरंभ से पहले पंचक है। ये वो परिस्थिति है जो अति दुर्लभ है। अब परिस्थिति मैंने आपको समझा दी ग्रहों की, अब उसका आकलन समझ लीजिए। श्राद्ध पक्ष जो होता है वो पितरों के लिए माना जाता है, जाना जाता है। हम तर्पण करते हैं। पितृ कौन होते हैं? पितृ या प्रेत। अगर आप नहीं मानते तो प्रेत है, और घर में बिठा लिया तो पितृ हैं। दोनों में कोई भेद नहीं है। ऐसे में जो प्रेत योनि में होते हैं वही हमारे पितृ होते हैं, और पितृ पक्ष उनके लिए समर्पित होता है। ऐसे में ये जो परिस्थिति बन रही है, ग्रहण के बीच में श्राद्ध पक्ष आ रहा है, ये किसी बड़े कार्य को सुचारू करने का प्रतीक है और जिसकी कनेक्टिविटी के लिए पंचक सहयोग कर रहा है। अब यहां पर दो परिस्थिति बनेगी। दो परिस्थिति मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये पितृपक्ष से जुड़ा हुआ समय है, और पितृपक्ष इस धरती पर भी एप्लीकेबल होता है तो किसी और लोक में, पितृलोक में भी एप्लीकेबल होता है। यानी कि पितृ इस धरती पर भी होते हैं तो किसी दूसरे जगत में भी होते हैं। इसलिए दोनों जगहों पर यह चीज लागू होगी। अब अगर धरती पर लागू हुई तो क्या होगा, इसका आकलन समझ लीजिए। अगर धरती पर ये जो घटना मैंने आपको बताई है, ज्योतिषीय घटना, ग्रहों की घटना, अगर ये धरती पर लागू होती है तो ये बहुत बड़े अकाल मृत्यु को इंडिकेट करती है। यानी एक ऐसा समय बने, ये जो समय है ये ऐसा समय बने जिसमें बहुत बड़ी अकाल मृत्यु हो, ये उसका प्रतीक है। अगर अकाल मृत्यु हो रही है, ये परिस्थिति ऐसी कि जैसे धरती से बहुत सारे ऐसी मौत जो अकाल मृत्यु हुई है, उन सब की आत्माएं उस लोक में जाने वाली है, ये उसकी व्यवस्था है। ये पहला इंडिकेशन है। या तो ये परिस्थिति बन रही है। मैंने कहा ना, यह शब्द मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि दोनों लोक के लिए एप्लीकेबल है। ये ईश्वर के सामने है ये बात कि वो किस जगह क्या कैसे एप्लीकेबल करेंगे, लेकिन हमें दोनों आकलन समझने हैं। या तो इस धरती पर बहुत बड़ी अकाल मृत्यु का तांडव होने वाला है, जिसके कारण से पितृलोक के अंदर बहुत सारी एंट्री होने वाली है, या पितृलोक के अंदर जितनी भी आत्माएं हैं उनको मुक्त करके अन्य योनि के अंदर भेजने की बहुत बड़ी तैयारी है। ये दोनों में से एक चीज यहां जरूर हो रही है। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को भी समझेंगे तो आप ऐसे समझिए कि या तो धरती से बहुत बड़ी अकाल मृत्यु के कारण से पितृलोक के अंदर एंट्री होने वाली है, या पितृलोक को खाली करके उन्हें किसी अन्य लोक के अंदर शिफ्ट किया जा रहा है, या उनको आत्माओं को मुक्त किया जा रहा है। बहुत बड़े लेवल पर ये वो घटना है। तो अगर पितृलोक खाली किया जा रहा है तो इसका मतलब है उसके बाद में फिर कोई ऐसी परिस्थिति बनने वाली है जब इस धरती से भी
अकाल मृत्यु के कारण से आत्मा उस पितृलोक में जाने वाली है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि शिफ्टिंग है, यानी पितृलोक को खाली करके कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है ताकि धरती की आत्माओं को वहां स्थान दिया जा सके, या पितृलोक के अंदर ऐसी व्यवस्था की जा रही है ताकि धरती से आने वाली आत्माओं को वहां पर समायोजित किया जा सके। दर्शकों, यह घटना कोई साधारण घटना नहीं है। ऐसा दुर्लभ संयोग कब बना मुझे याद नहीं है। मेरे ज्योतिषीय पूरे जीवन के अंदर जब से मैंने इन चीजों को देखना, समझना, इनकी गणना करना शुरू किया है, मेरे सामने कभी नहीं आई है। और 2018 से लगातार इसी तरह की परिस्थिति बन रही है ग्रहों की, जो एक के बाद एक विषम परिस्थिति को जन्म दे रही है, जो ऐसी विचित्र है कि जिनका इतिहास ढूंढे तो कई हजार वर्ष पीछे चले जाते हैं, तब भी वो इतिहास देखने को नहीं मिलता है। ऐसे में ये जो पितृपक्ष है, ये बहुत बड़ा दुर्लभ संयोग है और ये कोई साधारण घटना नहीं है। बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा, सुनामी या किसी तरह का ऐसा अकाल मृत्यु का तांडव इस धरती पर हो, ऐसी संभावनाओं को यहां पर जन्म जरूर मिल रहा है। पहले पितृलोक में घटना होगी, बाद में धरती पर होगी, या धरती पर होगी उसके बाद पितृलोक में होगी, यह आकलन अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जिस तरह के ईश्वरीय संकेत हैं, उनसे यही प्रतीत होता है कि धरती पर ही ऐसा कुछ होने जा रहा है, क्योंकि मैं अगले वीडियो के अंदर आपको वो शब्द भी आप लोगों के सामने रखूंगा जो ईश्वरीय शब्द हैं, जो हमें इस समय पर क्या करना चाहिए उसका संकेत और स्पष्ट आदेश दे रहे हैं। इसलिए अगले वीडियो में मैं इसके आगे की बात रखूंगा, लेकिन इस वीडियो में आपको यह बता रहा हूं कि किस तरह की परिस्थिति बन रही है। आप लोगों में से बहुत लोग भयभीत हो रहे होंगे, और भयभीत होना स्वाभाविक है, ये कोई साधारण बात तो है नहीं। और अगर हम भयभीत नहीं हैं तो इसका मतलब है कि हम इन बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो भयभीत होना स्वाभाविक है, लेकिन भयभीत होने के साथ में इन परिस्थितियों से कैसे मुकाबला करना है या इन परिस्थितियों से कैसे बचना है, यह महत्वपूर्ण है। यहां यह वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया कि हम भयभीत हों, बल्कि इसलिए बनाया ताकि हम अपने विचारों के अंदर, अपनी सोच के अंदर इस बात की गंभीरता को लेकर आए कि हमें अब इससे मुकाबला करने के लिए क्या करना है। इस बात की गंभीरता को आप समझ पाए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अब एक आकलन इसके आगे का और लेते हैं कि धरती के किस क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इस बार का जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होगा, ये भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत की भूमि पर इस मौत के तांडव को हम होता हुआ ना देखें, ऐसी संभावना बन रही है। लेकिन यूरोप और अमेरिका, पश्चिम देशों पर इस मौत के तांडव को हम आता हुआ देख रहे हैं, और इसका काफी बड़ा हिस्सा समुद्र के ऊपर इसकी छाया पड़ेगी। इसीलिए समुद्र के अंदर बहुत बड़ी हलचल होना यह स्वाभाविक दिख रहा है। और समुद्र के अंदर कोई ज्वालामुखी नहीं आते, वहां केवल सुनामी आती है, लहरें उठती हैं। इसीलिए इस प्राकृतिक चीज को मैं खुली आंखों से देख पा रहा हूं कि हां, समुद्र के अंदर कुछ ऐसी हलचल होने वाली है जो तटीय इलाकों को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी, और इसमें सबसे ज्यादा वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि पश्चिम देश इससे प्रभावित होंगे। भारत इससे अछूता रहेगा, क्योंकि इस ग्रहण का साया भारत के ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में दर्शकों, इस घटना को, इस खगोलीय घटना को हमें साधारण समझकर नहीं छोड़ना है, बल्कि इससे कैसे हम मुकाबला कर पाएंगे, कैसे इन परिस्थितियों से अपने आप को बचा पाएंगे, ये हमें जरूर देखना है। और ये एक बात का स्पष्ट संकेत भी देता है कि आने वाले समय के अंदर प्राकृतिक आपदाएं किस तरह की होंगी, इसका भी एक संकेत हमें मिलता है। उसके बारे में मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि अगर बात अधूरी रही तो आप लोग उसको ढंग से नहीं समझ पाएंगे। इसलिए एक वीडियो मैं इस प्राकृतिक आपदा पर भी बनाऊंगा, और एक वीडियो इससे कैसे बचा जाएगा उस पर भी बनाऊंगा, ताकि आपको लगातार इन परिस्थितियों से हम कैसे बाहर निकलेंगे उसकी जानकारी समय पर मिलती रहे। जो लोग गंभीर हैं वो इस बात को गंभीरता से लें, और जो गंभीर नहीं है वो कमेंट्स बॉक्स में जैसा अमूमन वो करते आए हैं करते रहें। मेरे यहां आपको खुली छूट है, आप जो भी लिखेंगे आप अपनी मानसिकता को प्रदर्शित करेंगे, और आपकी मानसिकता को रोक देना ये हमारा काम नहीं है, ये काम तो आपको स्वयं को करना होगा। इसीलिए कमेंट्स बॉक्स में
हर व्यक्ति जो चाहे लिख सकता है, क्योंकि वो विचार उसके अपने निजी विचार हैं। हाँ, हमें इतना जरूर पता लगता है कि किस तरह की मानसिकता के लोग भी इस धरती पर हैं और उनके साथ क्या होने वाला है, इसका आकलन करने में हमें बहुत बड़ी मदद मिलती है उन नकारात्मक कमेंट्स से। और जो सकारात्मक कमेंट्स होते हैं उससे हमें यह पता लगता है कि कितने लोग हैं जिन पर इन बातों का असर है और कितने लोग हैं जो अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, सबको गुमराह होने से बचाएं और जो लोग नेक रास्ते पर चलना चाहते हैं उनको आप सद्बुद्धि दें, वो मार्ग दें ताकि वो धर्म युग में प्रवेश कर सके। हमारा उद्देश्य केवल यही होता है। इसीलिए आपके किसी कमेंट से, अच्छे या बुरे, हम उसको कभी भी निजी तौर पर लेते ही नहीं है, क्योंकि जो कार्य मैं कर रहा हूं वो ईश्वरीय कार्य है और मुझे उस कार्य के परिणाम के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं गीता के उस बात को चरितार्थ करना जानता हूं अपने जीवन में कि तुम अर्जुन केवल कर्म करो, फल की चिंता मत करो, फल देना मेरे हाथ में है। तो ईश्वर के हाथ में यदि फल देना है तो मुझे आपके द्वारा कहे गए किसी भी शब्द के संदर्भ में ना अच्छा लगता है और ना बुरा लगता है, क्योंकि वो सारे के सारे भाव आप ईश्वर के कार्य को समर्पित कर रहे हैं। मिलेंगे सनातनी अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।